Hello students, good morning to all my dear students. My name is Vishnu Sharma, your business teacher. Today's topic from chapter 2nd of class 11. टॉपिक इज सोल प्रोप्राइटर। चैप्टर है हमारा सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कितने तरीके की फॉर्म्स है। फॉर्म सोल प्रोप्राइटर भी है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी है, पार्टनरशिप भी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी है, कोऑपरेटिव कंपनीज भी है। तो सबसे पहले टॉपिक लेके चलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सोल होता है सिंगल ओनर। सोल क्या होता है? सिंगल या वन, कोई अकेला व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, यानी कि मीन्स क्या है? बिजनेस ऑन, मैनेज एंड कंट्रोल। अगर कोई बिजनेस कंट्रोल मैनेज किया जा रहा है किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, किसी अकेले व्यक्ति के द्वारा, तो उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके मैं आपको फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट, कुछ फीचर्स बताऊंगा, कुछ मेरिट बताऊंगा, कुछ डीमेरिट्स आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज फीचर्स क्या होती है। अपने आप को हम क्या मान लेते हैं? सोल प्रोप्राइटर मान लेते हैं सिंगल ओनर, कि मेरी कोई बिजनेस है अकेले का, सिंगल बिजनेस है, कोई मैं अकेला काम करता हूं, अपने आप कोई प्रोडक्शन करता हूं, उसको सोल्ड भी मैं ही करता हूं, मार्केटिंग भी मैं ही करता हूं से, और सप्लायर से सामान भी मैं ही खरीद के लेके आता हूं, यानी कि सारा काम मुझे करना है। ये होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फीचर क्या आता है? सबसे पहली बात क्या आती है? सिंगल ओनर, इस कंपनी का अकेला मालिक होता है। सबसे पहला फीचर ये होता है सिंगल ओनर। सेकंड है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, जितना भी इस कंपनी को नुकसान होगा वो सारा मुझे ही उठाना होगा, सारा नुकसान मुझे ही फेस करना होगा, यानी कि सारे रिस्क बियर कौन करेगा? सिंगल ओनर करेगा। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ये बिजनेस अपने मालिक से अलग नहीं है, इसकी कोई लीगल एंटिटी अलग नहीं है कि ये बिजनेसमैन मैं हूं और मेरे से ये अलग है। जैसे कंपनीज होती है, कंपनीज में हम शेयर्स लगाते हैं पर उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो यहां पर नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और मालिक जो सिंगल ओनर है वे दोनों एक ही है। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, हम जब चाहे इसको ओपन कर सकते हैं और जब चाहे इसको बंद भी कर सकते हैं। फ्रीडम है, आजादी है, कोई हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहीं से पैसा उधार उठाऊंगा, कहीं से पैसा मैंने उधार लिया है बिजनेस चलाने के लिए, रेज किए फंड्स, तो उन फंड्स को अगर मैं कवर नहीं कर पाया, पे नहीं कर पाया, तो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है उस पे लोन। अनलिमिटेड लायबिलिटी बता रहा था कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसको बेचनी पड़ सकती है, यानी कि अगर कोई लोन उसने उठाया है, उस लोन को रीपे करने के लिए उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है वन मैन कंट्रोल, पूरे बिजनेस पे एक ही व्यक्ति का कंट्रोल रहता है, एक ही व्यक्ति का कंट्रोल रहता है, वो इसको मैनेज करता है, वो इसको कंट्रोल करता है। क्लियर है? स्मॉल साइज, ये सुटेबल किसके लिए है? स्मॉल साइज बिजनेस के लिए ही सुटेबल है। ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप की एक फीचर है कि स्मॉल साइज बिजनेस हमेशा ज्यादातर किसमें मिलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में मिलते हैं। क्लियर है? अब आती है इसकी मेरिट्स। मेरिट्स में क्या लेके चलना है? सबसे पहली चीज है हमारे पास इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, यानी कि फायदे जो है इसके कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को जब चाहे हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, एंड डिसॉल्व का मतलब क्लोज कर सकते हैं। जब चाहे हम बिजनेस को ओपन कर ले, जब चाहे बिजनेस को क्लोज कर ले, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा मैं अपने बिजनेस में एफर्ट लगाऊंगा, जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उसको फैलाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उतना ज्यादा फायदा मुझे मिलेगा, यानी कि डायरेक्टली सिंगल ओनर को ही इसके फायदे मिलते हैं जितना वो एफर्ट लगाता है। क्लियर है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसके अंदर? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सिंगल ओनर है, अकेला ही कंट्रोल और मैनेज कर रहा है बिजनेस को, तो सारे डिसीजन लेने में क्विक टाइम नहीं लगाता है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेता है, क्योंकि किसी के साथ उसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती उन बातों को जिनके लिए वो डिसीजन लेना चाहता है, जो भी प्लान और पॉलिसी बनाना चाहता है। पर्सनल टच, जितने भी बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, फंड्स देने वाले होते हैं, उनके साथ पर्सनल टच होता है, यानी कि डायरेक्ट मिलता है, उनसे डायरेक्ट रिलेशनशिप रहते हैं। नेक्स्ट है सीक्रेसी, जितने भी बिजनेस के सीक्रेट है वो अपने पास सिक्योर रख सकता है, यानी कि किसी का शेयर करने की उसको जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिंगल ओनर है।
सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं सिंगल ओनर उनको चला सकता है। क्लियरली। नेक्स्ट आता है डिमेरिट्स। अब इतने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप छोटी बिजनेस होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, और स्मॉल स्केल बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहली डिमेरिट क्या आ गई कि रिसोर्सेज वहां पर लिमिटेड है कि उनको देखकर ही यूज करना होगा। अगली आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। बात वही फीचर वाली आ गई कि जो आप किसी से फंड्स लेते हैं, लोन लेते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए, अगर वो फंड और लोन हम वापस ना दे पाए टाइम पे, फंड को रिपे ना कर पाए, तो उन फंड्स को रिपे करने के लिए उस व्यक्ति को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है लोन को पे करने के लिए। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अभी बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेता है क्योंकि अकेला सिंगल ओनर है, सिंगल ही कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे मैनेजरियल स्किल, मैनेजमेंट की जो स्किल है वो लिमिटेड है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को फैलाने का जो स्कोप है कम है। अगर बिजनेस को फैलाएगा, ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ करेगा, उसको फैलाएगा, ज्यादा फैलाना सोचेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा ओनर भी वहां पे चाहिए उस कंपनी को संभालने के लिए। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइफ लिमिटेड होती है। तो फीचर्स हो गए, मेरिट हो गई, डिमेरिट हो गई। थैंक्स।